हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और जी हां, इस चैनल पर आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत और यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है ईरान। और ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह यहां पे आपको दिखेगा, चाबहार पोर्ट ये है। नाउ चाबहार पोर्ट को लेकर रिसेंटली कुछ न्यूज़ सामने आई थी। एक न्यूज़ तो ये है कि चाबहार पोर्ट अब इंडिया के हाथ से निकल गया। कुछ फॉरेन न्यूज़ आउटलेट्स ने ये न्यूज़ फैला दी कि अब इंडिया चाबहार का पार्ट नहीं रहा, जबकि इट वॉज फेक न्यूज़। इंडिया बिल्कुल चाबहार पोर्ट का पार्ट है और इंडिया आज भी चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहा है। मगर बाद में एक और न्यूज़ सामने आई कि नहीं, इंडिया चाबहार पोर्ट का तो पार्ट है, मगर जो चाबहार जहेदान रेलवे लाइन है वहां पर ईरान अब अकेले काम करेगा। इंडिया इस रेलवे लाइन में, जो ये बंदरगाह है इसको कनेक्ट करिए, ये रेलवे लाइन यहाँ पर, इसमें इंडिया अब एक पार्टनर नहीं रहा। बाद में ये न्यूज़ सामने आई। नाउ ऑल्दो ईरान ने कभी ऑफिशियली बोला नहीं कि हमने इंडिया को निकाल दिया यहाँ से वगैरह, और रिलेशंस काफ़ी हद तक मैं कहूँगा वार्म रहे। बाद में ये न्यूज़ कंफर्म हो गई कि बिल्कुल ईरान आज के समय इस रेलवे लिंक पर अकेले काम कर रहा है। और इसका रीज़न इन्होंने ये बताया कि 2016 में इंडिया ने MOU साइन किया था कि इस रेलवे लाइन को ये डेवलप करेंगे, मगर 2016 में हमको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ही पावर में आ गए और अपने पावर में आने के कुछ ही साल में इन्होंने हैवी सैंक्शंस इंपोज कर दिए और ईरान, और उन सैंक्शंस की वजह से इंडिया बहुत सारा इक्विपमेंट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था टू ईरान रिगार्डिंग द रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन। सो 3-4 साल के डिले के बाद ईरान ने फाइनली कहा कि ठीक है, रेलवे लाइन पर हम खुद ही काम स्टार्ट कर देंगे। नाउ अब अचानक से हमने ये देखा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं यूएस में, बाइडेन जीत चुके हैं, एटलीस्ट इंटरनेशनली ये बात अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ईरान ने सडनली इंडिया को ये कहा है कि वेट, हमें आपकी हेल्प चाहिए। जो रेलवे लिंक है हम चाहते हैं कि वापस आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें। और इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि ईरान अचानक से इंडिया की हेल्प क्यों चाहता है और इंडिया ईरान के जो लार्जर रिलेशंस हैं उस पर इसका इंपैक्ट क्या होगा। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। एक क्वेश्चन भी बाय द वे मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ईरान न्यूज़ में बहुत रहता है और उस वजह से बहुत से एग्जाम्स में आपको ईरान से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में भी ये सवाल आ गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। आपके ऑप्शंस हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान और कुवैत। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को अटेंड करें इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अभी के लिए डिस्कस करते हैं इंडिया ईरान के इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे, UPPSC, MPPSC, IIT, गेट, एनी एग्जामिनेशन, अनअकैडमी के कोर्सेज के थ्रू आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूज करिए कोड PD10, सीधा फ्लैट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं SSC का प्राइस 6,000 से कम होकर हो जाएगा 5,400, रेलवे का प्राइस भी कम हो जाएगा 4,500। सभी कोर्सेज में यू कैन सेव मनी, यू कैन कीप लर्निंग विद PD10 बिकॉज PD10 मीन्स डिस्काउंट। नाउ जो लोग करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि आज से कई महीने पहले जब ये न्यूज़ सामने आई थी कि ईरान ने इंडिया के बिना ही जो रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। इस पर सबसे पहले रिपोर्ट किया था द हिंदू ने, और अब द हिंदू ही यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है अपने आर्टिकल में। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है, मंथ्स आफ्टर स्टार्टिंग चाबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट विदाउट इंडिया। कई महीने बीत चुके हैं, ईरान ने इंडिया के बगैर ही चाबहार रेलवे लिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। अब ईरान कह रहा है कि आप हमको इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दीजिए, और ना सिर्फ इक्विपमेंट, आप अगर ये जो पूरा आर्टिकल है पढ़ेंगे इसमें एक्चुअली आपको एक इंटरव्यू मिलेगा ईरानियन डिप्लोमेट का। और ये ईरानियन डिप्लोमेट बाय द वे ईरान की पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत ही सीनियर मेंबर हैं। इन्होंने द हिंदू को ये बताया है कि इन्होंने इंडिया को कन्वे किया कि हमें हेल्प चाहिए क्रेन को लेकर, ट्रैक्स को लेकर, स्विच, सिग्नलिंग, क्योंकि इंडिया में रेलवे का जो इक्विपमेंट है बहुत सारा बनता है, क्योंकि हमारी रेलवे लाइन खुद इंडिया में इतनी बड़ी है, एक बहुत ही मैसिव रेलवे का नेटवर्क है। तो काफ़ी बार हमको अपने ट्रैक्स बदलने होते हैं, तो उसके लिए वी कीप ऑन मैन्युफैक्चरिंग। सो लोकोमोटिव्स वगैरह ये सारी चीज़ें इन्होंने रिक्वेस्ट करी हैं कि इंडिया प्रोवाइड करे ईरान को। इस सब के अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जब ईरानियन प्रेसिडेंट 2018 में इंडिया में आए थे तो इंडिया ने कहा था कि हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे $150 मिलियन की। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि इतने अमाउंट का पैसा, मतलब कि $150 मिलियन का पैसा आप खरीद सकते हैं इंडियन कंपनी से, और जो इसकी रीपेमेंट है आप बहुत ही आराम से, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे टाइम लगाकर पे बैक कर सकते हैं। तो लाइन ऑफ क्रेडिट काफ़ी कंफर्टेबल होता है फॉर अ लॉट ऑफ कंट्रीज। सो ईरान ने यह कहा है कि जो 2018 में आपने दिया था ये लाइन ऑफ क्रेडिट, इसकी भी हमको हेल्प चाहिए, तो हमारी हेल्प करो, ये जो रेलवे ट्रैक है वापस इसको बनाने में।
यहाँ पे एक बड़ा ऑब्वियस प्रश्न चिन्ह सामने आता है कि अचानक से ईरान इंडिया की हेल्प क्यों मांगेगा। देखिए, इसके प्राइमरली दो रीजंस हैं। पहला रीजन मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के लिए आने वाले 2 महीने बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाले हैं अंडर डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप आज के समय बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रेसिडेंट है। वो जानते हैं कि जो इलेक्शन था वो हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ज़्यादा कुछ हेल्प कर नहीं पाएगा। हो सकता है कि कुछ डिले हो जाए, कुछ जगह फिर से काउंटिंग हो, मगर ओवरऑल जो बाइडेन विल बी द प्रेसिडेंट। तो जब तक 20 जनवरी 2021 नहीं आती, इस डेट को बाय द वे शपथ ग्रहण समारोह है जो बाइडेन का, तब तक प्रेसिडेंट रहने वाले हैं यूएस के डोनाल्ड ट्रंप। और पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि जाने से पहले ये कई कंट्रीज को गुड बाय गिफ्ट दे के जाएंगे। उनमें से एक देश है ईरान। बहुत से आपको आर्टिकल्स मिलेंगे ऑनलाइन जो आज के समय बात कर रहे हैं कि ट्रंप का प्लान है कि जाने से पहले ईरान पर बहुत से सैंक्शंस ये लगा के जाएंगे। फ्लड्स की बात कर रहे हैं। 2 कंट्रीज प्राइमरली इनकी टारगेट लिस्ट में है। एक तो है चाइना और दूसरा है ईरान। चाइना के बारे में ये वैसे ही कह चुके हैं आई विल मेक चाइना पे, और अब तो खैर इनके पास कुछ खोने के लिए है भी नहीं। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई ये निर्णय लेते हैं तो कल को कोई अकाउंटेबल ठहराएगा। ये आराम से चाइना की सरकार को पनिश कर सकते हैं और सिमिलर तरीके से ये ईरान को भी पनिश करेंगे। तो ऐसे टाइम में अगर ईरान को लाइन ऑफ क्रेडिट कहीं से मिल जाता है, कुछ इनको इक्विपमेंट मिल जाता है, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। दूसरा रीज़न यहाँ पर यह भी है कि ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन शायद अब समझ चुकी है कि इंडिया के बगैर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना एक मिस्टेक, और अब सेंस ये उम्मीद जाग चुकी है कि जो बाइडेन के आने के बाद ईरान पर जो सैंक्शंस हैं ये कुछ रिमूव किए जाएंगे, क्योंकि जो बाइडेन माना जाता है कि बहुत ही बड़े सपोर्टर हैं ईरान न्यूक्लियर डील के। आपको पता होगा कि 2015 में बराक ओबामा के टेन्योर में ही बनी थी ईरान न्यूक्लियर डील, और उस वक्त जो बाइडेन थे वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि जब बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे तो फिर से ये चाहेंगे कि जो ईरान न्यूक्लियर डील बराक ओबामा के अंडर बनाई गई थी वही न्यूक्लियर डील वापस रीइंस्टेट हो जाए, और यूएस ने यहाँ पर जो विड्रॉ कर लिया था अंडर डोनाल्ड ट्रंप, यूएस यहाँ पर फिर से ज्वाइन कर ले। अगर ऐसा होता है तो ईरान पर जो सैंक्शंस हैं ये हट जाएंगे, और उसके बाद ईरान फाइनली ऑयल बेच पाएगा बहुत से कंट्रीज को, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया एक बहुत ही बड़ा बायर था ईरानियन ऑयल का। तो अगर मान लीजिए जो बाइडेन ने जो बोला है, इन्होंने ओपनली ये बात बोली है कि मेरे जो पहले 1-2 स्टेप्स होंगे एज प्रेसिडेंट, उनमें से एक होगा कि आई विल मेक श्योर कि यूएस रीजॉइंस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसका दूसरा एक इनफॉर्मल नाम है ईरान न्यूक्लियर डील। तो उसके बाद ईरान ऑयल बेच पाएगा इंडिया को, जापान को, साउथ कोरिया को, कई और कंट्रीज को जिन्होंने ऑयल खरीदना रोक दिया था ईरान से डोनाल्ड ट्रंप के डर की वजह से। ये देखिए काफी अच्छी न्यूज है फॉर बोथ इंडिया एंड ईरान, क्योंकि इंडिया को एक बहुत ही अच्छी डील मिलती थी फ्रॉम ईरान। ये काफी डिस्काउंट प्रोवाइड करते थे, जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट होती है ये काफी हद तक बियर करते थे। और ऑफ कोर्स दूसरी बात ये भी है कि इंडिया ज़्यादा ओपनली पार्टिसिपेट कर पाएगा चाबहार पोर्ट की कंस्ट्रक्शन में। कुछ बंदिशें नहीं होंगी, रुकावटें नहीं होंगी। इंडिया आराम से जो रेलवे लिंक है ये बना सकता है, अफगानिस्तान तक का जो कॉरिडोर है ये बना सकता है। सो दैट विल बी गुड फॉर बोथ इंडिया एंड ईरान। नाउ इस सब के बाद एक और क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा? देखिए नहीं, इसमें हो सकता है कि 1 से लेकर 2 साल लग जाए। मोस्ट प्रॉब्ली 2 साल लगी जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि ईरान अगले साल जाएगा इलेक्शन मोड में। ईरान के जो प्रेसिडेंट है अभी हसन रूहानी, इनका टेन्योर खत्म होने वाला है अगस्त महीने में। तो अगस्त से पहले ये जून 2021 में रखेंगे इलेक्शन। तो ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं जब ये टेक ओवर करते हैं, इनका क्या रुख होता है दुनिया को लेकर, इनकी क्या पॉलिसी है, इनकी क्या फॉरेन पॉलिसी होगी, ये सब कुछ देखना होगा। तो तब तक मोस्ट प्रॉब्ली यूएस और ईरान के बीच में अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि हम भी कुछ न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, कुछ ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे आपको गुस्सा आए, और यूएस भी कोई एक्स्ट्रा सैंक्शंस इंपोज नहीं करेगा। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि दोनों कंट्रीज रीनेगोशिएट करें सैंक्शंस को लेकर और इश्यूज को लेकर, और इंडिया और ईरान वापस ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। नाउ चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? इसका जो सही आंसर है ये सऊदी अरेबिया बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली सही आंसर है ईरान। सऊदी अरेबिया ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो हेडक्वार्टर्स हैं जीसीसी के यही आपको मिलेंगे रियाद में, विच इज़ इन सऊदी अरेबिया। और बाकी यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 6 मेंबर्स हैं ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all.